Hello student, I am Satish Tyagi to teach the class 12th. My subject is physics. बच्चों, मैं क्लास 12th को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स में मेरा चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसमें अब मेरा टॉपिक है बायो सैवर्ट का नियम, अर्थात धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, बायो सैवर्ट का नियम और धारावाही चालक पर किसी बिंदु धारावाही चालक के द्वारा किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, दोनों एक ही हेडिंग हैं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको ऑस्टेड का प्रयोग समझा चुका हूँ। ऑस्टेड के प्रयोग में केवल हमें इतना पता पड़ा है कि धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन इतना नहीं पता पड़ा कि कितना होता है। तो उसको बताने के लिए बायो सैवर्ट ने एक नियम दिया। उस नियम को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। मान लिया, देखो, ये कोई एक चालक तार है, इसमें आई धारा बह रही है। इस चालक तार की ये सूक्ष्म लंबाई डेल्टा एल है। कितनी? डेल्टा एल। इस लंबाई के कारण ये कोई बिंदु है P, जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इससे इसकी दूरी मान लिया R है और ये चालक तार के साथ थीटा कोण बनाता है। तो बच्चों, इसके कारण यहाँ पर इतने से अवयव के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B, डेल्टा B बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि मुझे ये फाइंड करना है। बच्चों, बायो सैवर्ट ने बहुत सारे प्रयोग किए। बहुत सारे प्रयोग का मतलब, जैसे ये कोई चालक तार है, इसमें धारा को बदला। पहले कुछ धारा, पहले 2 एम्पियर मान लिया, फिर बाद में 3 एम्पियर, फिर 4 एम्पियर। इस प्रकार से उसने इस चालक तार में धारा के मान को बदला और बदलने पर इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को कैलकुलेट किया। तो उसने क्या पाया कि जैसे जैसे हम धारा के मान को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो मतलब बढ़ता है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि चुंबकीय क्षेत्र चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बायो सैवर्ट के प्रयोगों द्वारा, बायो सैवर्ट के प्रयोगों द्वारा निम्न निष्कर्ष निकले। निम्न निष्कर्ष निकले या प्राप्त हुए। नंबर 1, पहला निष्कर्ष क्या है? पहला प्रयोग क्या है? तार यही है, बस लंबाई यही है, बस मैंने इसमें धारा के मान को बदला है। मान लिया पहले 2 एम्पियर और दूरी भी यही है। पहले 2 एम्पियर, तब चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट किया, फिर 3 एम्पियर, फिर चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट किया। तो बायो सैवर्ट ने प्रयोगों द्वारा यह पाया, जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाते हैं, वैसे ही वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। तो क्या निष्कर्ष निकला? नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र धारा के
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई। अब देखो बच्चों, ये पहला प्रयोग तो उसने हो गया। अगली बार क्या करा उसने, धारा को तो उतना ही रहने दिया, अब ये बीच की दूरी इसको बदला, कभी कम कभी ज़्यादा। धारा निश्चित रख दी, दूरी निश्चित रखी, केवल डेल्टा एल को कम या ज़्यादा किया। तो जैसे जैसे डेल्टा एल को कम किया तो चुंबकीय क्षेत्र कम हो गया, जैसे जैसे डेल्टा एल को बढ़ाया चुंबकीय क्षेत्र बढ़ गया। ये केवल प्रयोगों द्वारा है, एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसके, चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये दूसरा पॉइंट निकला। दूसरे पॉइंट में क्या होगा, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अवयव डेल्टा एल की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये दूसरा प्रयोग हो गया। अब उसने क्या किया, धारा, अगला प्रयोग, धारा उतनी ही रही, इसकी लंबाई भी उतनी रही। अब दूरी को बदला, तो दूरी को बदला यानी कि कभी दूरी कम कभी ज़्यादा, यानी कि आर बदला। आर बदलने पर उसने क्या पाया, उसने प्रयोगों द्वारा यह पाया कि चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जितनी ज़्यादा दूरी होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही कम होगा, जितनी कम दूरी होगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा। अर्थात थर्ड पॉइंट, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती 1/r², ये थर्ड है। अब क्या किया, अगला प्रयोग क्या किया, इस बिंदु P को दूरी तो उतनी रखी, अवयव की लंबाई भी उतनी रखी, धारा भी उतनी रखी, लेकिन ये एंगल बदलते चले गए, यानी कि थीटा को बदला, यानी कि इसके ऐसे घुमा दिया। तो हम देखते हैं
यानी कि उसने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर समझ लो, धारा उतनी रखी, डेल्टा एल उतना ही रखा, आर उतना ही रखा, केवल किया क्या, ये एंगल को चेंज किया, यानी कि बिंदु पी को इधर घुमा दिया या इधर घुमा दिया। जब यहाँ घुमा दिया यानी कि थीटा बदल गया, यहाँ रख दिया यानी कि थीटा बदल गया। तो क्या देखा उसने, तो चुंबकीय क्षेत्र किसके, कोण थीटा के, तो यहाँ लिख देंगे बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। तो प्रयोगों द्वारा देखा उसने। तब चारों प्रयोगों को जोड़ने पर उपरोक्त चारों प्रयोगों से बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बराबर बी अनुक्रमानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या डेल्टा बी बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। बच्चों, ये एक सूत्र बन गया। यह सूत्र ये बताता है किसी भी चालक के कारण उससे आर दूरी पर बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। यहाँ म्यू 0 बटे 4 पाई अनुक्रमानुपाती नियतांक है, और म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता है। समीकरण 5 को बायो-सैवर्ट का नियम कहते हैं। बच्चों, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। ये
नियम मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये समझ लो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। मैंने दाहिने हाथ के हथेली के नियम से बताया है। धारा ऊपर को है, बिंदु P की तरफ ये उंगली है, हथेली का प्रेशर नीचे को है, इसलिए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, यानी कि जैसे ये। अब यदि इधर मान लिया ये बिंदु P डैश है, ये हमारा बिंदु P डैश, और ये दूरी हमारी r है ही, मान लिया। ये कोण थीटा है ही, मान लिया। अब इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो जाएगा? बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। तो बच्चों, जो लंबवत बाहर की ओर होता है तो उसे ऐसे डॉट की द्वारा दर्शाते हैं। जो लंबवत अंदर की ओर होता है उसे क्रॉस द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र यदि लंबवत अंदर की ओर है तो क्रॉस द्वारा, यदि लंबवत तल पर बाहर की ओर है तो डॉट द्वारा दर्शाते हैं। बच्चों, आज का शिक्षण समाप्त होता है। ये आपको अच्छी प्रकार से आना चाहिए, बिना इसके आप आगे कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इसे बार बार पढ़ना, समझना। धन्यवाद।